करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, कहते हैं है विघ्न कौन ऐसा जग में, है विघ्न कौन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मद में। खम ठेक ठेलता है, खम खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो साथियों, इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी जीके जीएस सीरीज के एक और वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से बहुत ही अच्छे 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहला प्रश्न है मेरा कि भारत की स्थलीय सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? अगर लगी हुई हैं आपको भारत की, मैंने क्या कहा, पहला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, भारत की स्थलीय सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमाएं, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ साथ लगती है, लगती हैं। तो भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं भैया, तो भाई 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो भारत है भैया, भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ या फिर अपना बॉर्डर सबसे ज्यादा किस देश के साथ शेयर करता है, तो भारत की सबसे यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगी है? तो इसका जवाब होगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा अपनी सीमा को साझा करता है। और बांग्लादेश जिसके साथ 4096.7, कितना, 4096.7 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। यानी कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पहला तो इसका जवाब क्या है, 7 देशों के साथ। दूसरा प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप कहते हैं है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठेक ठेलता है जब नर, खम ठेक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और अपनी पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों को मेहनत करनी है और आगे तक जाना है और बहुत आगे तक जाना है। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई? तो बांग्लादेश के साथ। आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आगे मैं बात करने वाला हूँ कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? मैंने क्या कहा, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? किस देश के साथ लगी 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 हुई है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई? इसका जवाब होगा अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। तो भारत सबसे कम सीमा किसके साथ, सबसे कम सीमा किसके साथ शेयर करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी शेयर करता है भैया? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर। तो 3 प्रश्न क्लियर हुए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो बांग्लादेश के साथ। आगे हम लोग बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है कि वह भारत का वह कौन सा राज्य है? ठीक है, चौथा प्रश्न हम क्या करने वाले हैं, चौथा प्रश्न जो है वो है भारत के यानी कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? चौथा प्रश्न आपका क्या होने वाला है, वह कौन सा भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य है, यानी कि राज्य है जो 3 तरफ से
बांग्लादेश से घिरा है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है? ठीक है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका जवाब होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न त्रिपुरा क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? मैंने क्या कहा? भारत के किस पड़ोसी देश को, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा भूटान। मेरे भैया क्या होगा? भूटान। आगे मैं बात करने वाला हूं कि भारत में कुल यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, कहां से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान। लेकिन एक प्रश्न मैं और ऐड करता हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में। और वो प्रश्न क्या है मेरे भैया? वो प्रश्न ये है आपको कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भारत में कुल कितने राज्य हैं? किसका उत्तर बताना है? भारत में कुल कितने राज्य हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो आगे वाला जो प्रश्न होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है? तो आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब आप लोगों को क्या लिखना है? गोवा। क्या है? गोवा। कितना क्षेत्रफल है गोवा का? तो गोवा का क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किमी। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक प्रश्न और ऐड कर देता हूं, मैंने आपको कहा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में, कहां पर? कमेंट बॉक्स में मेरे भैया इसका उत्तर आपको बताना है। कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जब हम लोग चलेंगे तो आगे क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या, क्या? जनसंख्या से प्रश्न बोल देते हैं। प्रश्न आया जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश तो बड़ा है, इसका होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी आपको कमेंट में लिख देना है मेरे भैया। सिक्किम की राजधानी आपको कहां पर लिखना है? कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या लिखना है? सिक्किम की राजधानी। तो मैंने क्या कहा? 8 प्रश्न आपके क्लियर हुए। आगे मैं चलता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं चलता हूं, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? उसके बाद नवा प्रश्न मैंने दिया कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 9 राज्यों से जुड़ी है। मैंने क्या कहा? वह कौन सा भारतीय राज्य है
जिसकी सीमा सर्वाधिक 9 राज्यों से जुड़ी है। तो 9 राज्यों से जुड़ी है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक 9 राज्यों से जुड़ी है? तो इसका जवाब आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो किस किस राज्यों से जुड़ी हुई है? तो वो भी लिखवा देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से जुड़ी है? तो 8 राज्यों से। कितने भैया राज्यों से? 8 राज्यों से। वह एक संघ क्षेत्र से। संघ क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 राज्यों से वह एक संघ क्षेत्र से। अगर मैं बात करूं कौन कौन से राज्य हैं, तो हरियाणा। कौन कौन से? हरियाणा से। ठीक है, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से। हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, झारखंड। उसके साथ साथ बिहार, हिमाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है उत्तराखंड और दिल्ली। क्या? दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में मैंने क्या बताया? दिल्ली कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो ये तो 9 प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो आगे हम लोग किस तरह की बात करने वाले हैं, तो आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे क्या बात होने वाली है हमारी कि भारत का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आखिरी प्रश्न क्या है? भारत का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका सही जवाब है सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश का जिला है। कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब जय हिंद साथियों।